भाजपा के एक नेता और दो व्यक्तियों पर लगा फर्जी एग्रीमेंट कर जमीन बेचने का आरोप। धोखे से एग्रीमेंट कराकर बेच दी करोड़ों की जमीन। पीड़ित पहुंचा जिलाधिकारी के द्वार। भू राजस्व न्यायालय में मामला विचाराधीन, फिर भी बेच दी करोड़ों की जमीन। दो लोगों ने सत्ताधारी दल के नेता की मदद से फर्जी एग्रीमेंट कराकर बेच दी है करोड़ों की जमीन। जमीन के कारोबार में माहिर दो लोगों ने ऐसा खेल खेला कि सरकारी मशीनरी भी कागजों में उलझ कर रह गई। लगभग 50 वर्ष पहले सन 1974 में तुलसीदास निवासी पठापुरा दतिया मध्य प्रदेश ने अपने भतीजे हरिराम के नाम अपनी चल और अचल संपत्ति की वसीयत की थी, जो कि आज तक भू अभिलेख में नहीं चढ़ पाई। और इसी बीच दो लोगों ने तीसरे व्यक्ति से मिलकर खेल कर दिया। आज जिलाधिकारी कार्यालय में हरिराम पुत्र मुन्नालाल निवासी वार्ड नंबर 6 राव का बाग मोहल्ला पठापुरा दतिया जिला मध्य प्रदेश ने प्रार्थना पत्र देकर धोखाधड़ी से एग्रीमेंट करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई किए जाने की मांग की है। जिलाधिकारी कार्यालय में दिए गए प्रार्थना पत्र में हरिराम ने बताया कि जब वह 13 साल के थे, उसे समय से उनके चाचा तुलसीदास ने उनके नाम चल और अचल संपत्ति की थी। तुलसीदास की ससुराल झांसी के ग्राम सिजवाहा में है। तुलसीदास को कोई संतान नहीं है, तो उन्होंने अपने भतीजे हरिराम के नाम अपने पट्टे की 4 एकड़ जमीन की वसीयत कर दी, जिसका मुकदमा भू राजस्व न्यायालय में विचाराधीन है। इसी दौरान सिजवाहा निवासी एक व्यक्ति फर्जी दस्तावेजों के आधार पर तुलसीदास का पुत्र बनकर बैठ गया। वहीं झांसी निवासी दो व्यक्तियों ने हरिराम के साथ धोखाधड़ी कर जमीन का एग्रीमेंट कर लिया और सिजवाहा निवासी फर्जी तीसरे व्यक्ति से मिलकर जमीन के लगभग 24 प्लॉट 3 लोगों ने मिलकर बेच डाले, जिसका हरिराम को कोई भी पैसा नहीं मिला। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि जो जमीन हरिराम को उनके चाचा ने वसीयत की थी, उसका अभी तक भू राजस्व न्यायालय में मामला विचाराधीन है। इसके बाद भी कैसे फर्जी एग्रीमेंट कराकर तीनों लोगों ने उनकी जमीन का सौदा कर लिया। जब इसकी भनक हरिराम को हुई तो उन्होंने इससे पूर्व में कई शिकायत पत्र दिए, परंतु कार्यवाही नहीं हुई। आज फिर एक बार हरिराम अपने पुत्र के साथ जिलाधिकारी कार्यालय आए और उन्हें प्रार्थना पत्र देकर अपने चाचा तुलसीदास के बने फर्जी पुत्र दो और लोग जिन्होंने उनकी जमीन का एग्रीमेंट धोखे से कर लिया है, उन पर कार्यवाही की मांग की है, क्योंकि हरिराम पढ़े लिखे नहीं और केवल हस्ताक्षर करना जानते हैं। हरिराम का कहना है कि दो लोगों ने, साथ ही भाजपा के जिला स्तरीय नेता ने मिलकर उनके साथ हमारा शिव कुमार यादव, ये हमारे पिताजी हैं, दतिया के निवासी, हम पठापुरा के हैं, हरिराम यादव। क्या मामला लेके आए? हमारे पिताजी के चाचा थे, जो सगे चाचा, उनकी कोई संतान थी नहीं, पुत्र ना पुत्री, उनकी कोई संतान नहीं थी। उनकी ससुराल थी सजवाए, उनकी ससुराल में कोई उनके सगे कोई सारे थे नहीं, दादी अकेली थी, अपनी पिता की अकेली संतान। 4.5 एकड़ जमीन उन्होंने खुद खरीदी, बकाया 6.5 एकड़ उनकी पत्नी की थी, वही दादी की जमीन होने के कारण। उनकी दतिया में भी जमीन थी, दतिया में पठापुरा में निवास करती थी उनकी, वहाँ पे भी जमीन, यहाँ पर। इसलिए उनकी कोई संतान नहीं होने के कारण अपने छोटे भाई के बड़े लड़के को अपनी वसीयत लग गए, हमारे पिता को नाबालिग 1974 में वसीयत लग गए वे दतिया रजिस्टर्ड ऑफिस में। हमारी चल अचल संपत्ति हमारे भतीजे की है, चल अचल पूर्ण यूपी एमपी की। एमपी में तो नामांतरण हो गया 91 में, यूपी की जमीन थी जो कुछ सजवाए के खेती करते थे बटिया से, उनने हरजी पुत्र बन गए भी हमारे दादाजी के, जो वसीयत में लग गए। हमारी कोई संतानें नहीं है, उनके बतौर वारिस बन गए, सपा के भूमाफिया कुछ वारिस बन गए। हमने नामांतरण के लिए आए, हमारे कोई रिश्तेदार थे, उनने राकेश यादव हैं जो भूमाफिया सपा के, राकेश यादव नंगरा पीतम्बरा टेवर्स वाले, उनने कहा हम तुम्हारा नामांतरण चढ़वा देंगे रजिस्टर वसीयत तहसील से। उनने हमारे पिताजी से फर्जी एग्रीमेंट करा लिया। पिताजी पढ़े लिखे हैं नहीं, कि खेती किसानी करते, फर्जी एग्रीमेंट करा लिया और पावर बटौनी बनवा के फर्जी। अब बताओ, जमीन भी इतना चढ़ी नहीं है हमारे पिताजी की, अब विचारहीनता में केस है, नामांतरण के लिए लगाया हमने, जमीन नहीं चढ़ी है। अभी हमसे एग्रीमेंट करा के वहाँ पे कम से कम 22-24 प्लाट भी बिकवा दिए, पूरी साइट बनवा के। राकेश यादव जमीन 11 एकड़ जमीन है, कम से कम 3-4 एकड़ में तब पूरी कॉलोनी ने बिकवा दिए, पूरे कम से कम 24 प्लाट बिकवा दिए राकेश यादव ने। अब जिला अध्यक्ष ग्रामीण मऊरानीपुर के हैं अशोक गिरी,
राज उनकी एंट्री हुई और उनने कहा राकेश का हम और राम स्वरूप शुक्ला है। उनने हमको फोन लगाया, अशोक गिरी महाराज ने भी लगाया 2-3 बार, शुक्ला जी ने लगाया, हमारे बड़े भाई हैं अशोक गिरी, हम तुम्हारी निपटवा देंगे, तुम्हारा एग्रीमेंट कैंसिल करा देंगे, तुम्हारी हम जमीन चढ़वा देंगे। अध्यक्ष जी के कम से कम 20 से 30 बार बुलाया हमको। अशोक सिटी के पीछे गणेश सिटी है, वहाँ पे निवास करते अध्यक्ष जी, वहाँ पे हमको बुलाया कम से कम 20-30 बार। उनका कहना है हमको 3 एकड़ जमीन दो, रजिस्ट्रार ऑफिस में ही बुला लिया, जबरन बोले तो हमको 3 एकड़ जमीन न दो, तुम नहीं ले पाओगे। हमने डीएम साहब को आवेदन न लगाया, आज हमने सीएम पोर्टल पे भी शिकायत की हमने, और तो कप्तान साहब को की हमने शिकायत, थाने पे की। बोले कहीं पे भी कर दो तुम, अध्यक्ष जी का कहना है कहीं पे भी कर दो, बोले शिकायत से कुछ नहीं होगा। बोले राकेश है उनका पार्टनर है, बोले हम ही जमीन लेंगे, बकाया कोई झांसी में लेने वाला नहीं है तुम्हारी जमीन, और तो नाम भी चढ़वाने वाला नहीं है। आज कहाँ आए आप? आज हम डीएम साहब के पास आए थे आवेदन देने, हमारे पिताजी उनने लिया, बाबूजी थे, उनने जांच के लिए भेजा, थाने पे भेजा, एडीएम साहब के पास भेजा, और तो उनका कहना है जांच कराने के बाद हम इस पे कार्रवाई करेंगे। और तो ये तो है, हमको आए दिन बुला के जान से मारने की धमकी देते हैं। अध्यक्ष जी कहते हैं झूठा मुकदमा लगवा देंगे तुम पे, हमको 3 एकड़ जमीन दो। जबरदस्ती? हाँ जबरदस्ती, हमको कम से कम, हमारे पिताजी भी गए उनके वहाँ पे, वीडियो रिकॉर्डिंग देख सकते आप। उनके जगह फ्री में मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं? फ्री में मांग रहा है, बोले तुम्हारा नाम चढ़वा देंगे, और तो राकेश यादव जो भूमाफिया है सपा का, उसका एग्रीमेंट फर्जी जौन सा एग्रीमेंट तक करा लिया। अबे हमारे पिताजी के नाम पे जमीन भी नहीं है, एग्रीमेंट करा लिया। बोले नामांतरण के लिए तहसील ले गए, बोले एग्रीमेंट करा लिया। हम तो कुछ जानते नहीं, अपन किसान आदमी, दूध बेच के काम चला रहा है, गरीब आदमी। फर्जी एग्रीमेंट करा लिया। अब अध्यक्ष जी का कहना तो है हमको 3 एकड़ जमीन न दो, जब कुछ तुम्हारा होगा बकाया, बोले झूठा मुकदमा लगवा देंगे, बोले हमको तो 3 एकड़ जमीन देने पड़ेगी। अब तो हमको माननीय योगी जी से निवेदन है, मुख्यमंत्री जी से, ऐसे लोगों को पद ना देवे वे जो